ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए उस हाई स्कोरिंग थ्रिलर मैच की, जब श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक रत्ने दिलशान, जयसूर्या, महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 320 रनों का एक विशालकाय टारगेट भारत के सामने रख दिया था। और इतना बड़ा टारगेट भारत के सामने रखकर श्रीलंकाई खिलाड़ी घमंड में इतने अंधे हो गए थे कि जयसूर्या ने सचिन को खुलेआम ललकार दिया था कि अगर तुम में दम है तो इस मैच को जीत करके दिखाओ। अब देखो भैया, खेल में तो हार जीत लगी ही रहती है, लेकिन बात अगर ललकार पे आ जाए तो सामने वाले को उसकी औकात बताना जरूरी हो जाता है। इसलिए जब सचिन ने जयसूर्या के उस ललकार पे पलटवार करना शुरू किया तो सचिन के बल्ले से उस दिन चौके छक्कों की सुनामी आ गई थी। और उस सुनामी में जयसूर्या समेत मलिंगा, अजंता मेंडिस और एंजेलो मैथ्यू जैसे दिग्गज श्रीलंकाई गेंदबाजों को मार मार कर कचुम्बर निकाल दिया था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने। इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्रिकेट के भगवान सचिन सर के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जो साथी लोग रोज हमारे वीडियो को देखते तो हैं पर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी आज जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं कहानी जयसूर्या पे पलटवार की। ये मैच श्रीलंका के होम ग्राउंड कोलंबो में खेला जा रहा था, जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जहां दिलशान और जयसूर्या ने अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाते हुए पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करना भी शुरू कर दिया था। और 10 ओवर में ही बिना कोई विकेट खोए श्रीलंका के स्कोर को 80 रनों के पार तक भी पहुंचा दिया था। इस जबरदस्त शुरुआत का श्रीलंका को आगे भी जबरदस्त फायदा मिलता है और कुमार संगकारा के साथ महिला जयवर्धने ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 320 रनों तक पहुंचा दिया था। और इसके बाद तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों की खुशी मानो सातवें आसमान पर मौज कर रही थी और वो जीत से पहले ही जीत के नशे में इतने चूर हो गए थे कि उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को ललकारते हुए चुनौती भी दे डाली कि दम है तो ये मैच जीत के दिखाओ। तब टीम इंडिया के लिए बेशक ये टारगेट एक बड़ा चुनौती था, जिसे स्वीकार करते हुए राहुल द्रविड़ के साथ सचिन भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। टीम इंडिया के सामने चुनौती बड़ा था, इसलिए जरूरत था कि भारतीय पारी की शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में हो। यहाँ पहली बॉल को तो द्रविड़ ने सम्मान पूर्वक जाने दिया, लेकिन ओवर की दूसरी बॉल पे द्रविड़ के बल्ले से निकला जबरदस्त कवर ड्राइव और 4 रनों के साथ द्रविड़ ने खोला अपना और भारत का खाता। और फिर दूसरी छोर से सचिन ने भी मास्टर क्लास शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज धमाकेदार अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत करी। और द्रविड़, जिनसे आमतौर पर स्लो शुरुआत की उम्मीद रहती थी, लेकिन आज तो द्रविड़ शुरुआत से ही तूफानी अंदाज में नजर आ रहे थे। और ये दोनों भारतीय बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़े थे। और फिलहाल यहाँ स्लिप ना रखने का सचिन ने उठाया है फायदा और बता दिया है कि बात जब नजाकत से बन जाए तो फिर ताकत दिखाने की क्या ही जरूरत है। यहाँ ऑफ साइड पर सचिन के शॉट को रोकने के लिए भर भर करके फील्डर खड़े किए गए थे, लेकिन जब मास्टर के बल्ले से ऐसा ब्लास्टर शॉट निकले तो फील्डर बन करके रह जाते हैं दर्शक और गेंद जाती है सीमा रेखा के बाहर। यहाँ श्रीलंकाई गेंदबाजों की पिटाई को देखकर मलिंगा के अंदर का फतिंगा जाग जाता है और उससे रहा नहीं जाता है और वो खुद बॉलिंग अटैक पर आता है। लेकिन मलिंगा की पहली गेंद को फतिंगा बनाते हुए सचिन ने 4 रनों के साथ मलिंगा का भी जोरदार स्वागत किया। और फिर उसकी अगली ही गेंद को सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा। हालांकि गेंद बाउंड्री तक पहुंच नहीं सकी, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होकर के आती 2 रन सचिन ने पूरे कर लिए थे। और इन 2 रनों के साथ ही सचिन का अर्धशतक भी पूरा हो चुका था। लेकिन फिलहाल यहाँ राहुल द्रविड़ ने डाउन द ट्रैक गेंद को हवा में उठा दिया है। देखते हैं गेंद सीमा रेखा को पार कर पाती है या नहीं। और ठीक बाउंड्री लाइन पर कैच के लिए फील्डर का जबरदस्त एफर्ट, लेकिन कोई फायदा नहीं। 6 रन राहुल द्रविड़ के नाम। यहाँ टीम इंडिया की बढ़ती साझेदारी को देखकर श्रीलंका ने एक चाल चली और सनत जयसूर्या को बॉलिंग अटैक पर बुलाया। और जयसूर्या ने आते ही अपने पहले ओवर में ही राहुल द्रविड़ को दिलशान के हाथों में कैच करवा टीम इंडिया को पहला झटका भी दे दिया था। और तब सचिन
सचिन का साथ देने खुद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जिन्होंने मलिंगा की गेंद पर एक जबरदस्त चौका जड़ते हुए अपने इरादे को पूरी तरह से साफ भी कर दिया था। तब श्रीलंकाई खिलाड़ी अपने अगले शिकार के लिए बेचैन थे और छटपटा रहे थे और इसी इरादे से मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस को अब बॉलिंग अटैक पर बुलाया जाता है। लेकिन सचिन ने अजंता मेंडिस का भी स्वागत गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रनों के साथ किया। अब तक 25 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने एक विकेट खोकर 135 रन बना दिए थे। अब बाकी के बचे 25 ओवर में भारत को जीत के लिए 185 रनों की जरूरत थी, इसलिए अब जरूरी हो गया था कि भारतीय टीम की गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिया जाए और इसी इरादे से सचिन ने डाउन द ट्रैक गेंद को फिर से उठाकर मारा है और एक और चौका मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम। श्रीलंकाई गेंदबाजों की धागे खोल पिटाई करते हुए सचिन 99 रनों पर आ चुके थे और फिर इस सिंगल के साथ सचिन ने एक और धमाकेदार शतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन जो चुनौती जयसूर्या ने दी थी अभी उसका हिसाब बाकी था। फिलहाल यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक बार फिर से मलिंगा की गेंद को फतिंगा बना करके जोर से मारा है। नहीं है किसी के पास कोई मौका, मिल जाएगा धोनी को एक और चौका। और उसकी अगली ही गेंद पर बैक टू बैक लगातार दूसरा चौका ठोक भारतीय कप्तान ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन फिर मलिंगा के ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठते हैं और 201 के स्कोर पर भारत ने खो दिया था अपने कप्तान का विकेट। तब सचिन का साथ देने के लिए युवराज सिंह को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है और जैसा नाम वैसा काम। यहाँ युवराज सिंह ने भी आते ही गेंद को हवा में उड़ाकर इतने जोर से मारा कि गेंद काफी दूर दर्शकों के बीच में जा गिर पड़ी। देख लो भैया, ये है टीम इंडिया का नंबर 1 सिक्सर किंग जिसका नाम है युवराज सिंह। और तू डाल तो मैं भी पात। यहाँ लगे हाथों सचिन ने भी हवाई फायर करते हुए गेंद को स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया था। और फिलहाल यहाँ तो सचिन के इस रिवर्स स्वीप का दीदार करिए। राइटी से काम ना बने तो लेफ्टी से बना लो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ अजंता मेंडिस खुद को जितना तेज समझ रहा था उससे 10 गुना तेज सचिन का दिमाग चल रहा था, इसलिए सचिन का एक और रिवर्स स्वीप जिस पे नतीजा वही और परिणाम भी वही। लेकिन फिर अंततः एक और रिवर्स स्वीप के प्रयास में सचिन मेंडिस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सचिन ने 148 रन बनाकर अपना काम कर चुके थे और अब बाकी का जो बचा हुआ काम था उसे अब युवराज सिंह पूरा कर रहे थे, जिन्होंने मलिंगा को रडार में लेकर ताबड़तोड़ प्रहार करना जारी रखा था। और युवराज के बैक टू बैक विस्फोट से भारत अपने जीत के पथ पर अग्रसर आगे बढ़े जा रहा था। और इस ओवर में युवराज सिंह ने मलिंगा की धागे खोल पिटाई करते हुए 4 चौके जड़ डाले थे और फिर युवराज के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही भारत ने जयसूर्या समेत पूरी श्रीलंका की लंका लगाते हुए 48वें ओवर में ही इस मैच को जीतकर श्रीलंका वालों की बोलती बंद कर डाली थी। तो श्रीलंका के खिलाफ भारत की इस धमाकेदार जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप सुपर चैट और सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।